हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं और आपको अच्छे से समझना है कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं। क्योंकि आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हो या ये थ्योरी में भी आ सकता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखने होते हैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नोड क्या होता है। ए नोड इज़ ए पॉइंट रिप्रेजेंटिंग ए वेरिएबल और सिग्नल। हमारा कोई भी सिग्नल होता है, तो सपोज कीजिए ये आपका नोड है, नोड यही होता है और ये आपकी ब्रांच है। तो जो ये आपकी ये ब्रांच है, इसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? नोड करता है। एक नोड ये है और एक नोड ये है। तो जो ये हमारी ब्रांच है, ये किसके थ्रू कनेक्ट हुई? नोड के थ्रू। और सपोज कीजिए हमारा एक नोड यहाँ पे भी है, तो हम एक और ब्रांच यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है? कनेक्टिंग करने का इसका काम होता है। अब देख लेते हैं ब्रांच। ए ब्रांच इज ए डायरेक्शन लाइन सेगमेंट ज्वाइन टू नोड्स द अलाउ ऑन द ब्रांच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? कोई भी हमारे दो नोड्स है, सपोज कीजिए एक नोड ये है और एक नोड ये है, तो ब्रांच क्या काम करेगी? इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगी। और मैंने आपको ऊपर बताया कि नोड्स क्या होते हैं। जो भी हमारी ये ब्रांच है, एक ब्रांच ये है सपोज कीजिए और एक ये है, तो इनको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? नोड। हमने यहाँ पे बीच में क्या ला दिया? नोड ला दिया। तो कनेक्ट तो तभी होएगा ना जब नोड आएगा। और नोड कैसे कनेक्ट होंगे? सपोज कीजिए ये हमारे दो नोड है, तो ये कैसे कनेक्ट होएंगे? हमको क्या पड़ेगी? ब्रांच की ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए। तो ब्रांच क्या होती है? जो कि दो या दो से ज़्यादा नोड्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। एक नोड ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये क्या करेगी? इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा, इसको इससे और इसको इससे। तो हमारा ब्रांच ऐसे ही वर्क करता है। आई होप आपको नोड और ब्रांच समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिटेंस के बारे में। द गेन एक्वायर्ड बाय द सिग्नल व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ट्रांसमिटेंस कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ये रियल और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसमिटेंस क्या होता है? कोई भी ये है जैसे, ठीक है, तो ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी ये जहाँ पे भी ये ट्रेवल कर रहा है, एक नोड से कनेक्ट किया, दूसरे नोड पर गया, ये है ना वन नोड टू अनदर नोड, यानी कि ये एक नोड से दूसरे नोड पर क्या होता है? कनेक्ट होता है। तो ये क्या करता है? डायरेक्शन को शो करता है। ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी कि इस नोड से यहाँ पे डायरेक्शन इसकी इधर है, तो ये यहाँ से कनेक्ट हुआ। फिर इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये यहाँ से कनेक्ट हुआ। फिर ये यहाँ से, सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ये है, ये नोड है और यहाँ पे ब्रांच भी है। तो हमें यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा कि ये किधर से जा रहा है हमारा सिग्नल। तो यहाँ पे एरो का होना बहुत ज़रूरी है। इसकी डायरेक्शन को ये क्या करता है? डायरेक्शन की वजह से हमको पता चल पाता है कि हमारा सिग्नल किस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो इसको ही बोलते हैं हम ट्रांसमिटेंस। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इनपुट नोड्स के बारे में। इसको ही हम बोलते हैं सोर्स। आपको ये बात याद रखनी है, इनपुट नोड को बोलते हैं हम सोर्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ए नोड दैट हैज़ ओनली आउटगोइंग ब्रांचेज, इट इज़ कॉल्ड सोर्स। इसको हम सोर्स भी बोलते हैं। और ये हमारा कैसा नोड होता है? जहाँ से सिर्फ हम इनपुट क्या देते हैं। तो इसका मतलब हुआ आउटगोइंग ब्रांच। ये नोड है हमारा, तो इससे ब्रांच हम निकाल सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ, क्योंकि ये निकल रहा है इससे और दूसरे नोड पर जाकर कनेक्ट होएगा। तो इसको बोलते हैं हम आउटगोइंग ब्रांच। और ये सपोज कर सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या है? इनपुट नोड, यानी कि ये देने का काम कर दिया, लेने का नहीं, देने का काम कर दिया है। और आउटपुट आउटगोइंग का मतलब बाहर जाना, यानी कि ये नोड से बाहर जा रही है। ये नोड है, इससे बाहर जा रही है या इनपुट दे रही है, उसी को बोलते हैं हम इनपुट नोड या सोर्स। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट नोड की। इसको हम सिंक भी बोलते हैं। ये बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनपुट नोड के। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अपोजिट किसके होगा? इनपुट नोड के। इट इज़ ए नोड दैट
हैज़ ओनली इनकमिंग ब्रांच, उसमें क्या था आउटगोइंग ब्रांच, लेकिन इसमें क्या है इनकमिंग। हमारा ये कोई भी नोड है और ये ब्रांच है तो ये अंदर की ओर आएगा, यानी कि ये इनकमिंग है। इनकमिंग का मतलब आना, ये अंदर की ओर आएगा। तो ये क्या है आउटपुट नोड, और आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें, तो हम इसलिए इसको बोलते हैं आउटपुट नोड। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इनपुट नोड का मतलब होता है जब आउटगोइंग ब्रांचेज हो, यानी कि कोई भी नोड से हमारी ब्रांच क्या हो रही हो, आउटगोइंग जा रही हो। और आउटपुट नोड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारी ब्रांच क्या हो रही हो, इनकमिंग, यानी कि ब्रांच आ रही हो किसी नोड से। कोई भी नोड है, जो ये नोड होगा इधर वाला, ये कौन सा नोड होगा, इनपुट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आउटगोइंग कर रहा है इधर। लेकिन जो ये वाला होगा ये क्या कर रहा है, उसको इनकमिंग कर रहा है, यानी कि आने दे रहा है, तो उसको बोलेंगे हम आउटपुट नोड। अब हम बात कर लेते हैं मिक्स्ड नोड के बारे में। इट इज़ ए नोड दैट हैज़ बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेज। आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा मिक्स्ड नोड मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, मिक्स्ड होगा। और वो मिक्स्ड क्या होगा, जो हमारी इनकमिंग ब्रांच होती है और आउटगोइंग ब्रांच होती है, ये दोनों मिक्स्ड होते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, एक नोड है और ये ब्रांच आई, तो इसकी एरो किधर है, इसकी साइड है, यानी कि ये इसको आने दे रहा है, ये क्या हो गई इनकमिंग। और उसके बाद क्या करने दे रहा है, ये जाने दे रहा है, तो क्या हो गई ये आउटगोइंग। तो ये क्या हो रही है, मिक्स्ड हो रही है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड नोड। अब हम बात कर लेते हैं पाथ क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर इसी के हम इसको समझेंगे। ए पाथ इज ए ट्रेवल्सर ऑफ कनेक्टेड ब्रांचेज इन द डायरेक्शन ऑफ अलाउस द पाथ शुड नॉट क्रॉस ए नोड मोर देन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी हमारी ये ट्री है और नोड है, ठीक है फ्रेंड्स, ट्री है और ये नोड है, तो ये कुछ ना कुछ क्या बनाएगा, एक पाथ बनाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक पाथ बोलते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, ये कभी भी क्या क्रॉस नहीं करता एक दूसरे को। जैसे ये यहाँ पे आई ना, फिर ये वहाँ पे नहीं जाने का, तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होने का, ये केवल एक ही क्या बनाएगा, एक ही पाथ बनाएगा बस, लेकिन ये क्लोज नहीं हो सकता। इसकी एक कंडीशन है, आपको ये बात याद रखनी है। और टू टाइप्स के होते हैं ये, ओपन पाथ और क्लोज पाथ। ओपन फ्रेंड्स, आपका ये कोई भी पाथ है, ये ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो ये क्या है, आपका ओपन पाथ है, क्योंकि ये ओपन ही है। और क्लोज पाथ कैसा होता है फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये है, ये ऐसे गया, ये ऐसे, फिर ब्रांच ऐसे, नोड, फिर ब्रांच नोड, फिर ब्रांच नोड, फिर ब्रांच नोड, फिर ये यहीं पे आ जाएगा। मतलब जहाँ से ये स्टार्ट होता है इसकी एंडिंग वहीं पर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज पाथ हो जाएगा। आप देख भी पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या बन गया, एक क्लोज सर्कल बन गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बना, यहाँ पे क्लोज नहीं बना, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं ओपन पाथ। और ये क्लोज बन गया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज पाथ। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। फॉरवर्ड पाथ क्या होता है फ्रेंड्स, फॉरवर्ड आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा, जो कि आगे की ओर क्या करता रहता है, फॉरवर्ड करता रहता है। तो हम यहाँ से इनपुट देते हैं और स्टार्टिंग की नोड से हम क्या देते हैं, इसको इनपुट। ये हमारा फर्स्ट नोड है, हम इसको क्या देते हैं, इनपुट। लेकिन जो हमारा लास्ट नोड होता है, हमको वहाँ पे क्या मिलता है, आउटपुट। तो ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ। ये आगे की ओर क्या करता रहता है, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड पाथ गेन, इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, ये इसकी डायरेक्शन को भी क्या करेगा, शो करेगा। गेन का मतलब ये इसकी डायरेक्शन को भी शो करेगा कि किस तरफ है हमारा पाथ, ठीक है फ्रेंड्स। इंडिविजुअल लूप, ऐसा लूप जो कि इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अलग ही लूप, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पर वापस आ गया, जो एक ही नोड से बनेगा, यहाँ से गया यहीं पर आकर लास्ट हो गया, तो ऐसे लूप को बोलेंगे हम इंडिविजुअल लूप, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। अब लूप गेन क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ गेन्स ऑफ ए लूप। जो मैंने ये बताया ये गेन होता है, जैसे फॉरवर्ड पाथ का गेन था, जब हम इसका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, लूप गेन आ जाएगा। अब एक और होता है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नॉन टचिंग लूप। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपके अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये एक हमारा क्या है, सिग्नल है, सिग्नल बोल दीजिए या पाथ बोल दीजिए, ये यहाँ तक है,
इसका गेन क्या है, G1 G2 G3 G4 G5। और नोड क्या है, एक ये है नोड, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो एक तो ये हमारा यहाँ से यहाँ आया, इसने क्या किया, फीडबैक बना लिया, ये क्या हो गया -H, नेगेटिव फीडबैक यहाँ से, और एक ये यहाँ से। तो जो इन्होंने ये फीडबैक बनाया ये एक दूसरे से क्या नहीं होने चाहिए, टच। आपको नाम से पता चल रहा होगा नॉन टचिंग लूप। अगर ये टच हो जाता है तो वो फिर क्या नहीं होता, नॉन टचिंग लूप नहीं होता। लेकिन ये एक दूसरे से टच नहीं हो पा रहे, ये इससे टच तो नहीं हो पा रहा, ये अपना अलग है इधर और ये अपना इधर अलग है, ये कहीं पे भी टच नहीं हो पा रहा। अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट ना होकर यहाँ पे कनेक्ट होता या इधर यहीं पे होता या यहाँ पे कहीं बीच में कनेक्ट होता तो ये नॉन टचिंग लूप नहीं होता फिर। लेकिन अब ये क्या है, नॉन टचिंग लूप है, क्योंकि ये अलग है पाथ और ये पाथ अलग है। ये लूप क्या बन रहा है, अलग, ये लूप बिल्कुल अलग है और ये भी लूप बिल्कुल अलग है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।